पीएसएल सीजन 26 की बेस्ट प्लेइंग 11 जिसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो आपको हैरान कर देंगे, लेकिन जब आप रीजन को सुनेंगे तो कहेंगे भाई नाम तो बनता था। सबसे पहले हमारे ओपनर होंगे समीर मिन्हास। मतलब क्या ही क्लास। जिस इंटेंट और कॉन्फिडेंस के साथ समीर खेलते नजर आए वो लाजवाब था। बच्चे ने अपना टैलेंट दिखाया और बताया कि पाकिस्तानियों घबराना नहीं, मैं हूँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल। समीर ने जिस तरह परफॉर्म किया, उनके होते किसी और ओपनर को देखना ये उनके साथ ज्यादती थी। समीर के साथ ओपन करेंगे बाबर आजम। कंसिस्टेंसी, क्लास और फिर समीर का साथ। किंग बाबर आजम इस सीजन में टॉप स्कोरर भी हैं। 50 क्या सेंचुरियां भी दागी हैं। तेज भागना पड़ेगा, 2 रन चाहिए यहाँ पे बाबर आजम को और वापस आने के लिए दौड़ पड़े हैं स्ट्राइकर की तरफ। पूरी टाइम लगाई है बाबर आजम ने और देखना यह है कि पहुंचे हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि पहुंच गए हैं। तीसरी सेंचुरी बाबर आजम की एचपीएल पीएसएल में। और फिर समीर और बाबर की जोड़ी जस्ट इमेजिन। ओपनर बनाए गए समीर मिन्हास और किंग बाबर आजम। वन डाउन आएंगे पेशावर ज़ल्मी के मायानाज बल्लेबाज द कुसाल मेंडेस। जिस तेजी के साथ वो इनिंग्स को रफ्तार देते थे, मेरा नहीं ख्याल कि किसी दूसरे बल्लेबाज को इस जगह पे देखना भी चाहिए। नंबर 4 पे उस्मान खान, सरवेव उस्मान रिचर्ड खान साहब। लगता है ये बंदा पैदा ही पीएसएल के लिए हुआ है। मतलब इंटरनेशनल में बेचारे के टोटल 100 रन नहीं बनते और पीएसएल में 5 सेंचुरियां जड़ चुके हैं। इस पीएसएल में जिस तरह उस्मान खान ने परफॉर्म किया, यार वो नंबर 4 डिजर्व करते थे। नंबर 5 पे कैवी बैटर मार्क चैपमैन को पाकिस्तान की मट्टी बहुत रास आई। उसके अपने होमलैंड न्यूजीलैंड पे इतने रन नहीं हैं जितने अर्ज़े पाकिस्तान पे हैं। और जिस तरह उसने मिडल ऑर्डर में आके इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफॉर्म किया, बेस्ट प्लेइंग 11 में नाम तो चैपमैन का बनता था। नंबर 6 पे आएंगे द खुशदिल शाह। ओवरऑल खुशी की परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं थी, मगर एक मैच जिसमें उसने लाहौरियों को पेला था वो लाजवाब था। मतलब वो पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को जिस तरह का फेंटर लगाया, उसके बाद उस इनिंग ने प्लेइंग 11 में रखने पे मजबूर कर दिया। क्रिकेट फैन आप बताएं, क्या खुशदिल शाह की जगह बनती थी? अगर नहीं बनती तो फिर खुशी की जगह किसको होना चाहिए था? नंबर 7 पे वो टैलेंट है जिसको पाकिस्तान ने वेस्ट कर दिया, हसन खान। हसन को देखकर बहुत दुख होता है, क्या ही प्लेयर हमने खो दिया। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये कमेंट्री बॉक्स में बैठे रमीज राजा के अल्फाज। हसन इस पीएसएल में सबसे बेस्ट ओवरसीज खिलाड़ियों में से एक है। फील्डिंग लाजवाब, बैटिंग बहुत ही कमाल और बॉलिंग भी काफी अच्छी है। एक कंप्लीट ऑलराउंडर। नंबर 9 पे आएंगे सुफियान मुकीम। दुनिया का कोई बंदा पीएसएल 26 की प्लेइंग 11 बनाए तो वो सुफियान को बाहर नहीं रख सकता। सुफियान ने जिस तरह परफॉर्म किया, दुनिया का हर क्रिकेटर उसको अपनी प्लेइंग 11 में रखना चाहेगा। 10वें नंबर पे आएंगे रिचर्ड ग्लेसन। जिस वेरिएशन के साथ ग्लेसन बॉल करते नजर आए, इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने प्ले ऑफ और सेमीफाइनल तक पहुंचाया। यकीनन प्लेइंग 11 में ग्लेसन का नाम रखना तो बनता था। एक इफेक्टिव फास्ट बॉलर। नंबर 11 पे आएंगे नाहिद राना। बंगाली बरादर ने क्या खूब ही परफॉर्म किया। ज़ल्मी की बॉलिंग में मेन रोल अदा किया। क्या पेस के साथ, क्या खूब लाइन लेंथ। और 12th मैन के तौर पर शान मसूद। लोग इसे टेस्ट का बैटर कहते हैं, मगर उसने बताया कि वो आपके T20 टैलेंट से कहीं अच्छा खेलता है। मिडल ऑर्डर में उस बंदे ने जिस तरह स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए, शान मसूद का हम नाम न लें तो उनके साथ ना इंसाफी। क्रिकेट फैंस, आपको ये टीम कैसी लगी? क्या किसी और को होना चाहिए था? और अगर होना चाहिए था तो किसकी जगह पे होना चाहिए? हमें तो ये टीम मुनासिब लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और घंटी पे क्लिक लाजमी कीजिए ताकि मजीद आप तक इस तरह की वीडियो पहुंचती रहे।